Hi everyone, welcome to my channel। आज मैं देखो फन फिक्शन आई हेट माई हस्बैंड कम पार्ट 15 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं हम। तंग और जंगू के बीच में सब कुछ अब थोड़ा सा फाइट के साथ और थोड़ा सा स्वीट मोमेंट के साथ जा रहा था और वो दोनों एक दूसरे की फुल कंपनी को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी भी था। और तंग कभी कभार अपने ब्रदर के साथ भी बातें करता है जो तंग को हमेशा जंगू को लेकर टेस्ट करता है, जो जंगू को पसंद नहीं था क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो लोग किस बारे में बातें करता है। पर तंग हमेशा रेड हो जाता है, जो बात जंगू को बहुत ज़्यादा जेलस फील कराता है और इसी वजह से जंगू पता नहीं क्यों पर तंग के ब्रदर से बहुत ज़्यादा जेलस फील करता था। 4 मंथ हो गया था, तंग और जंगू की लाइफ पूरी तरह से बदलने लगा था। जंगू अब अपनी स्मॉल अपार्टमेंट को छोड़ दिया था और जो सेकंड फ्लोर था जंगू उसे भी रेस्टोरेंट में बदल दिया था और वो भी अब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। और जंगू को उस अपार्टमेंट को पूरी तरह से खरीद लिया था और तंग की डैड के मनी को जंगू ऑलरेडी वापस भी कर दिया था। तंग और जंगू के पास अब खुद की एक घर है, पर वो ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, ज़्यादा स्मॉल भी नहीं था, पर 2 पर्सन के लिए एकदम परफेक्ट था। और जंगू अब जबकि रेस्टोरेंट में सब कुछ समझा दिया था, अब उस सब रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत नहीं था। पर जंगू का एक कंपनी स्टार्ट करना चाहता है और इस वजह से वो मिस्टर किम के साथ वर्क कर रहा था और मिस्टर किम जंगू की वर्क से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। पर आज तंग किम फाइनली ब्रदर उन लोगों के साथ मिलने के लिए आने वाला है और इस वजह से जंगू बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था। जंगकुक और तंग एक दूसरे को हक करके बेड पर लेटा हुआ था। तब तंग जंगकुक की हाथ को सोली सोली अपने वेस्ट के से हटाते हुए जल्दी से बेड से उठ जाता है और सोली सोली बाथरूम की तरफ चला जाता है और बाथरूम में जाकर एक बहुत ही ज़्यादा आम बात लेता है। और वो बात लेने के बाद फ्रेश होकर जब बाहर आता है तब वो रूम को देखता है जो पूरी तरह से मैच था और इसे देखकर तंग एक लंबा सांस तोड़ते है। तुरंत फ्लोर से क्लॉथ को उठा लेता है जो कल रात वो लोग इधर उधर गिरा दिया था और तंग सारे फ्लोर को क्लीन करने के बाद जंगकुक के पास जाता है और जंगकुक को अपने सॉफ्ट वॉइस में कहता है, हब्बी अब उठ जाओ, जल्दी से जाकर फ्रेश होकर आओ, मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ, ह्यूंग कभी भी आ सकता है। तब जंगकुक ह्यूंग वर्ड सुनकर ही उसकी मूड पूरी तरह से खराब हो जाता है, पर उसे इग्नोर कर देता है और कहता है, बेबी बॉय तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। तब तंग हाँ कह देता है और उसके बाद तंग नीचे चला जाता है और जंगकुक जो जल्दी से फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। तंग जब किचन में कुकिंग कर रहा था तब जंगकुक आकर तंग को पीछे से हक कर लेता है और उसके नेक पर अपने चिन को रखते हुए तंग की तरफ देखने लगता है। तब तंग जंगकुक को कहता है, तुम क्या कर रही हो, सुबह सुबह इतनी ज़्यादा रोमांटिक मत बनो। तब जंगकुक तंग के नेक पर एक सॉफ्टली किस करता है और कहता है, मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें तुम्हारी गलती है। तब तंग कहता है, मैं क्या गलती क्या हूँ, अब जल्दी से हटो, मुझे कुकिंग पर फोकस करने दो, अगर ह्यूंग आ जाएगा तो फिर हम लोग क्या खाने देंगे उसे। तुम क्या चाहते हो कि वो लोग हमें सिर्फ ये सोचते कि हम लोगों के पास थोड़ा सा उन लोगों की खातिरदारी करने की भी मनी नहीं, हम तुम इतने ज़्यादा कैसे सोच सकते हो। तब जंगकुक कहता है, मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें ये कह रहा था कि हम लोग क्या हम थोड़ा सा खुद की तरह टाइम स्पेंड कर सकते हैं और मैं तुम्हारी उस ह्यूंग को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हूँ। तब तंग कहते, क्यों तुम मेरी ह्यूंग को लाइक नहीं करते हो, मेरी ह्यूंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तुम खामोखा बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हो, मेरी ह्यूंग सच में अच्छा है। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस तोड़ता है और कहता है, ओके ओके मैं मान लिया। तब तंग एक लंबा सांस तोड़ता है और कहता है, जिलस बनी। तब जंगकुक तंग की तरफ सिर्फ घूरने लगता है, फिर वो तंग के नेक पर फिर से किस करते हुए कहता है, तुम्हारी टमी अब तक बिग क्यों नहीं हुआ है। तब जंगकुक की तरफ तंग शॉक होकर देखने लगता है और कहते, क्या। तब तुरंत जंगकुक कहते हैं, मैं सच में रिग्रेट कर रही हूँ, मुझे वेडिंग की फर्स्ट डे ही तुम्हें प्रेग्नेंट करना चाहिए था, तो फिर अब तक तुम्हारी टमी बहुत ही ज़्यादा बिग हो जाता और 1 वीक या तो 2 वीक बाद ही हम लोग की चाइल्ड यहाँ पर आ जाता। अगर ऐसा होता तो फिर मुझे तुम्हारे उस ब्रदर को लेकर बिल्कुल भी फिक्र तक नहीं करना पड़ता। तब ये सुनकर तंग हंसने लगता है कि जंगकुक कितनी ज़्यादा जेलस है। फिर तंग कहते, इतनी ज़्यादा जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ मेरी ब्रदर है। तब जंगकुक कहते, तो फिर मैं क्या करूँ, तुम्हारी ब्रदर को मैं बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हूँ, मैं कहा हूँ, वो सिर्फ तुम्हारे साथ फ्लर्ट करता है और मुझे यही बात पसंद नहीं है। तब तंग हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, ओके 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 मैं समझ गया, तुम्हारी जेलसी को मैं समझ सकती हूँ और फिक्र मत करो,
जल्द ही तुम्हें शायद गुड न्यूज़ मिल जाए। तब तंग की तरफ जंकुक फिर से घूरते हुए कहता मुझे आज मिलना चाहिए, और उसके बाद मैं उस अगले पर्सन को एकदम पूरी तरह से एक शॉक न्यूज़ दूंगी, और वो समझ जाएगा कि मिस्टर जोन जंकुक कभी भी पीछे नहीं हट सकता है, और मुझसे तुम्हें कोई भी अलग भी नहीं कर सकता है। तब तंग सिर्फ हंसने लगता है कि जंकुक सच में बहुत ही ओवर रिएक्ट कर रहा है। फिर तंग कुकिंग करना फिनिश कर देता है और सब कुछ टेबल पर सर्व करने लगता है। तब भी जंकुक तंग को एक कोला की तरह हक करके रखा था। वो जब सब कुछ टेबल पर सर्व कर देता है तभी डोरबेल बजने लगता है। तब जंकुक इरिटेट हो जाता है। तब तंग कहता है शायद ह्यूंग आ गया है, अभी मेरी उसके अंदर से अपने हाथ को हटाऊं, पर जंकुक नहीं सुनता है और कहता है ऐसे ही चलो। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और जंकुक को ऐसे ही लेकर जल्दी से जाकर डोर को ओपन कर देता है। तब तंग ने जैसा सोचा था वहाँ पर उसकी ह्यूंग था, और तंग जंकुक को हटाकर अपनी ह्यूंग को हक करना चाहता था, पर जंकुक तंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। तब तंग की ह्यूंग तंग और जंकुक को देखकर शॉक हो जाता है। जंकुक इस तरह से तंग को हक करके क्यों रखा था, वो भी तंग को हक करना चाहता था, और वो जंकुक को कहता है मिस्टर जोन मैं क्या मेरी ब्रदर को हक कर सकती हूँ। तभी जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम अलाउ नहीं हो, सिर्फ मैं अलाउ हूँ उसे हक करने के लिए। तब तंग के ब्रदर जंकुक की तरफ घूरने लगता है। फिर तंग एक नर्वस स्मेल के साथ कहते हैं नो ह्यूंग ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज़ उसके बारे में मत सोचिए। हम लोग क्या पहले ब्रेकफास्ट करें, असल में जंकुक बहुत ज़्यादा हंगरी है, इस वजह से वो इस तरह से बातें कर रहा है, और जंकुक जितनी ज़्यादा हंगरी रहता है वो हमेशा ही ऐसा करता है और कुछ भी नहीं। और तंग ये सारे बातें कहकर सब कुछ यहाँ पर शांत करना चाहता था, पर जंकुक जैसे मान ही नहीं रहा था, और जंकुक फिर से जेलस फील करने लगता है क्योंकि तंग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी लग रहा था जो जंकुक को पसंद नहीं था। तब जंकुक उसके ब्रदर को कहने ही वाला था कि मैं हंगरी नहीं हूँ, पर तभी जंकुक तुरंत कहते हैं हाँ मैं हंगरी हूँ और मैं तंग को खाना चाहती हूँ, तो फिर मैं क्या उसे खाने के लिए लेकर जा सकती हूँ, क्योंकि तुम जबकि यहाँ पर हो तो फिर मैं उसे नहीं लेकर जा सकती हूँ, तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं अब तंग को खाना चाहती हूँ। तब ये सुनकर तंग के ब्रदर जंकुक की तरफ एक अजीब सा फेस के साथ देखने लगता है और अपने आईब्रोज रेस करके रखा था। तब तंग इसे देखकर पूरी तरह से रेड हो जाता है और तुरंत कहते हैं जंकुक शट अप, इस तरह से कौन बातें करते हैं, वो मेरा एल्डर है प्लीज़। तब जंकुक अपने आइस को रोल कर लेता है। तब तंग के ब्रदर कहते हैं चलो तंग हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, जिस तरह की हंगरी लगा है वो जाकर खुद को संभाले। तब तंग हमें अपने सिर लाता है। तब जंकुक शॉक हो जाता है, तंग उसे अब इग्नोर कर रहा है सिर्फ इस बॉय की वजह से, लाइक सीरियसली। पर जंकुक खुद को कंट्रोल करता है और चुपचाप जाकर तंग के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। तब तंग सबको ब्रेकफास्ट सर्व करता है और वो लोग ब्रेकफास्ट करने लगता है। तब तंग के ब्रदर जंकुक की तरफ देखते हुए कहते हैं तुम्हारे घर में क्या कोई सर्वेंट है। तब जंकुक तुरंत अपने कोल्ड वॉइस में कहते हैं हम लोग सर्वेंट को नहीं रखते हैं बिकॉज तंग इसे लाइक नहीं करता है, उससे डर है कि यहाँ पर सर्वेंट आकर मेरे साथ फ्लर्ट करने की ट्राई करेगा, और उससे भी ज़्यादा मुझे डर है कि कोई सर्वेंट आकर तंग के साथ फ्लर्ट करेगा। इस वजह से हम दोनों में से कोई भी सर्वेंट रखने के लिए राजी नहीं हम, और कोई भी सर्वेंट को चाहता भी नहीं है हम। तब ये सुनकर तंग की ब्रदर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस था और वो जंकुक को कहता है पर फूड बहुत ही अच्छा तुम कुकिंग किया हो जंकुक। तब ये सुनकर तंग शाय फील कर जाता है और कहता है ह्यूंग वो असल में मैं क्या था। तब तंग की ब्रदर शॉक हो जाता है और कहता है जोक मत करो तंग, तुम जोक क्यों कर रहे हो, तुम अगर किचन में जाते हो तो फिर किचन डिस्ट्रॉय हो जाता है, मुझे डर रहता है कि किचन ब्लास्ट ना हो जाए, और तुम यहाँ पर कुकिंग कर लिया हो, 1 मिनट मुझे किचन चेक करने दो। और ये कहकर वो जल्दबाजी में किचन की तरफ देखने लगता है जो पूरी तरह से क्लीन दिखाई दे रहा था। तब जंकुक तुरंत कहता है इतनी ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी लिटिल बेबी बॉय अब तुम्हारी वजह से अशेम्ड फील करेगा खुद के ऊपर, और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, वो हमेशा बेस्ट है और रहेगा, तुम इस तरह से उसके साथ बिहेव नहीं कर सकते हो मिस्टर, तुम यहाँ पर गेस्ट हो, मतलब ये नहीं कि तुम अपने लिमिट को क्रॉस करोगे, मैं ऐसा कुछ भी नहीं देखूंगी जो मेरी बेबी बॉय को हर्ट करेगा। तब तुरंत तंग कहता है जंकुक काम डाउन, और सिर्फ मेरे साथ ऐसे ही बातें कर रहा था, हम लोग ऐसे ही हैं। तब जंकुक कहता है पर मुझे नहीं पसंद,
तब तांग के ब्रदर हंसते हुए कहते, तांग सच में तुम्हारे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। तब तांग रेड होते हुए हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक सिर्फ तांग के रेड फेस की तरफ ध्यान देता है और अपने हाथ मुट्ठी में बदलते हुए कहता है, मैं सच में इस बॉय को मारना चाहती हूँ। वो क्यों मेरे हस्बैंड के साथ इस तरह से फ्लर्ट कर रहा है, क्यों वो बार बार रेड हो रहा है। और जंगकुक इस वजह से बहुत ही ज़्यादा जेलस था। फिर वो लोग ब्रेकफास्ट को जैसे भी करके फिनिश करता है। तांग तो अपने ब्रदर के साथ बातें करके बहुत ज़्यादा हैप्पी था और तांग के ब्रदर भी था। पर यहाँ पर जंगकुक सिर्फ एक जेलस पर्सन की तरह सिर्फ जल रहा था और वो पूरी तरह से गुस्से में था और गुस्से से लाल होकर सिर्फ तांग और उसके ब्रदर की तरफ देख रहा था, जो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली बातें कर रहा था। तब जंगकुक अपने मन में कहता है, मैं क्या करूँ, मैं इस बेबी बॉय की क्या करूँ। मुझे कल रात बहुत ज़्यादा उसके साथ रब करना चाहिए था ताकि वो चल तक ना पाए, पर देखो मैं कल जेंटल था और आज यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। मैं सच में तांग के उस ब्रदर को मारना चाहती हूँ। वो कैसे मेरी बेबी बॉय को मेरे पास से छीनने की ट्राई कर सकता है। फिर कुछ मिनट बाद तांग की ध्यान जंगकुक की तरफ जाता है और वो जंगकुक को कहता है, हबी तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर आओ हबी। तब इस सुनकर जंगकुक तांग को कहता है, तुम तो मुझे भूल ही गए हो, तो फिर मेरी क्या ज़रूरत है, उसके साथ ही रहो। कुछ दिन बाद उसके साथ ही अपने शान लेने के बारे में सोचना। मैं तो तुम्हारा हो ही नहीं कोई, बस वही तुम्हारे पर्सन है। जाओ उसके साथ रहो, मैं जा रही हूँ, मुझे वर्क है। मेरी ब्रेक लेना ही पूरी तरह से मेरी टाइम वेस्ट हो गया है, जबकि तुम मेरी तरफ ध्यान देने ही नहीं वाले थे, तो फिर मेरी ब्रेक की क्या ज़रूरत था। तुम यहाँ पर अपने ब्रदर के साथ ही बातें कर सकते हो। इससे अच्छा मैं तुम्हारी डैड के साथ बोरिंग मीटिंग अटेंड करूँगी, जो तुमसे भी ज़्यादा अच्छा होगा। कम से कम तुम दोनों की इस इग्नोर से तो ज़्यादा अच्छा होगा। तब ये सुनकर टंग शॉक हो जाता है। तब टंग की ब्रदर हंसने लगता है और हंसते हुए कहते हैं, जंगकुक तुम क्या जेलस फील कर रहे हो। तब जंगकुक अपना आइस को रोल करते हुए कहते हैं, कौन जेलस फील करेगा, मैं कोई भी एंगल से लग रही हूँ कि मैं जेलस फील कर रही हूँ। मुझे वर्क है, मैं यहाँ पर सिर्फ बोर फील कर रही हूँ और कुछ भी नहीं, मैं जा रही हूँ। तब टंग के ब्रदर कहते हैं, तुम सच में जेलस हो, इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो। तब जंगकुक टंग के ब्रदर की तरफ देखता है। तब टंग कहता है, ओके हबी तुम जैसा चाहते हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकती हूँ, पर तुम क्या 3 बजे के पहले घर में वापस आ सकते हो, क्योंकि तब ह्योंग चला जाएगा और मैं बहुत ज़्यादा बोर फील करूँगी और मैं लोनली बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती हूँ। तब जंगकुक सिर्फ हाँ में इतना सिर हिला देता है। तब टंग कहता है, रुको मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी क्लोथ को पहले सिलेक्ट कर लेती हूँ, और टंग ये कहकर जल्दी से ऊपर की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक टंग के ब्रदर की तरफ घूरने लगता है। तब टंग के ब्रदर हंसते हुए कहते हैं, तुम सच में जेलस पर्सन हो। तब जंगकुक उसके करीब आने लगता है। तब वो चुपचाप जंगकुक की तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देख रहा था। तब जंगकुक उसकी कॉलर को पकड़ते हुए उसके कान के पास झुककर कहता है, अगर मेरी बेबी बॉय के साथ कुछ भी उल्टा सीधा करने के बारे में भी सोचे तो फिर मैं भूल जाऊंगी कि तुम उसकी ब्रदर हो, क्योंकि तुम जब भी उसके साथ बातें करते हो हमेशा रेड हो जाता है और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, और मैं इसे वैसे तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, तो फिर मेरी बेबी बॉय से दूर रहोगे। अगर सच में तुम कुछ भी करने के ट्राई की तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगी, एक बहुत ही बुरी मौत दूंगी, तो फिर भी केयरफुल, ओके। तब टंग के ब्रदर बहुत ही ज़्यादा शौक था, वो अपनी फुल बॉडी में कोल्ड फील करने लगता है और वो नर्वस फील करते हुए कहते, तुम क्या कभी भी नोटिस नहीं किया हो कि मैं जब भी टंग के साथ तुम्हारे नाम को जोड़ती हूँ तभी रेड होता है और कोई टाइम पर नहीं। तब जंगकुक कहता है, मुझे पता है, पर तुम जब भी ये कहते हो मुझे नहीं पसंद, तुम्हारे अगले फेस को मैं पसंद नहीं करती हूँ। तब उनके ब्रदर शॉक हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है और कैसे जंगकुक उसे ये सब कुछ कह सकता है। तब वो तुरंत कहता है, तुम मुझे ये सब कुछ कैसे कह सकते हो जंगकुक, मैं अगली नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, तुम जानते भी हो मेरे लिए कितनी ज़्यादा गर्ल्स मर रहा है। तब जंगकुक कहता है, जो भी मरे मैं कहाँ पर क्या करती हूँ, सिर्फ टाउन को छोड़कर तुम जिसके साथ जाना चाहते हो चले जाओ। तब ये सुनकर वो एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, तुम सच में अब मेरे साथ बहुत ही बुरी बिहेव कर रहे हो जंगकुक, इस तरह से बिहेव मत करो। तुम जानते नहीं हो कि मैं तुम्हारी ताओं के ऊपर बिल्कुल भी नज़र नहीं रखती हूँ। तुम्हें जानना चाहिए कि मैं उसकी तरफ ना तो मेरी उस टाइप की नज़र भी रखना चाहती हूँ। मेरे लिए मेरी हज़ारों गर्लफ्रेंड्स हैं और मैं उन लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तब जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है
और गुस्से में कहते तुम्हें शर्म नहीं आता है इतनी ज़्यादा गर्लफ्रेंड रखते हुए, तुम कितने लोग को और धोखा दोगे। तब वो शौक होते हुए कहते यू डम, मैं कब कहा हूँ कि मेरी हज़ारों गर्लफ्रेंड हैं। तब जंगकुक कहते अभी कह रहे थे। तब तुरंत वो कहते हैं मैं सिंगल ही हूँ, वो लोग सिर्फ मेरे लिए क्रेजी हैं और इसी वजह से मैं कहती हूँ कि वो लोग मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं, पर ऐसा नहीं है, वो सब लोग मेरी फ़ैन हैं। तब जंगकुक अपने आइस को रोल कर लेता है। तब वो कहता है यू नो, मैं एक आइडल भी था पास्ट के टाइम पर मैं अब नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी फैंडम नहीं रहेगा। तब जंगकुक कहता है मैं तो तुम्हें कभी भी सिंगिंग करते हुए नहीं देखा, तुम कहाँ पर सिंगिंग करते थे, बाथरूम में। तब ये सुनकर तंग की ह्योंग एकदम शॉक हो जाता है और कहते तुम ओनू को इंसल्ट कर रहे हो, मैं कितनी ज़्यादा फेमस हूँ, मैं तुम्हें अभी शो कर सकती हूँ, सिर्फ मैं एक बार जाकर कहीं पर खड़े हो जाओ, देखना गर्ल्स की लाइन लग जाएगा। तब जंगकुक अपना आइस को रोल कर लेता है और कहते तो फिर उस लाइन में ही खो जाओ। तभी तंग नीचे आ जाता है और कहते हैं भी देखो मैं सब कुछ रेडी कर दिया हूँ, जल्दी से जाकर चेंज करके आओ। तब जंगकुक कहते मेरी मूड नहीं है अब। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है और कहते तुम्हारी मूड है या तुम एक कोई और है, बोलो ये क्या है, तुम्हारी मूड इतनी ज़्यादा सेंस क्यों होता है, तुम अभी कह रहे थे तुम कंपनी में जाओगे और अभी कह रहे हो तुम नहीं जाओगे, तुम असल में क्या करना चाहते हो। तब जंगकुक कोइनू की तरफ देखता है और कहता है मैं इस प्ले बॉय के ऊपर बिल्कुल भी टच नहीं करती हूँ। तब तंग ये सुनकर शॉक हो जाता है, कोइनू प्ले बॉय नहीं था और वो तुरंत कहते वो एक प्ले बॉय नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। तब जंगकुक तुरंत उस पर जाकर ओनू की ऑपोजिट साइड में बैठ जाता है और तंग को कहता है मेरे पास आओ। तब तंग चुपचाप जंगकुक के पास चला जाता है। तब जंगकुक तंग के हाथ को पकड़ते हुए अपने पास खींचकर उसे अपने लैप पर बैठा लेता है। तब तंग शॉक था और जंगकुक उसके वेस्ट के अपने हाथ को ग्रैब करते हुए ओनू की तरफ देखते हुए कहता अब जो बातें करना चाहते हो करो, मुझे सुनाकर बातें करो। तब तंग एक लंबा सांस सूखता है, उसे कोई भी अशेम्ड फील नहीं हो रहा था, वो कोई भी सीक्रेट नहीं शेयर कर रहा था कि उसे अब जंगकुक से छुपाना होगा और वो कैजुअली अपनी ह्योंग के साथ बातें करने लगता है। फिर ओनू जो समझ पा रहा था कि जंगकुक सच में बहुत ज़्यादा जेलस पर्सन है, पर वो हैप्पी था कि इस टाइप के पर्सन तांग के साथ है, जबकि जंगकुक इतनी ज़्यादा जेलस है तो फिर वो तांग को लेकर फुल सीरियस है और वो हैप्पी था। और फिर वो तांग को कहते हैं तांग बेबी बियर अब क्या तुम जाकर मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ सकते हो, मुझे थोड़ा सा पानी पीना है। तब तुरंत तंग हाँ कह देता है और जंगकुक के लैब से उठते हुए जब जाने वाला था तभी जंगकुक कहते उसके पास हाथ पैर है और किचन लेफ्ट साइड में है, जाकर खुद से लेकर आओ। तब तुरंत तंग कहते वो हम लोग की गेस्ट हैं। तब जंगकुक कहते तो फिर तुम्हें क्यों जाना है, वो क्या तुम्हें वेडिंग की प्रपोजल देने के लिए आया है जो तुम्हें जाना है। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है। ओनू कहता है प्लीज़ बेबी बियर जाओ। तब तंग जंगकुक के हाथ को सॉफ्टली हटाते हुए जंगकुक के फोrehead पर एक किस करता है और कहता है मैं जल्दी ही वापस आ रही हूँ। और वो चुपचाप जल्दी से किचन में चला जाता है। किचन से बाहर आने के बाद वो जल्दी से ओनू को वाटर दे देता है। तब ओनू तंग को ग्लास देते हुए कहती इसे रख कर आओ। तब तंग हाँ कहकर उसे रखने के लिए चला जाता है। तब ओनू जंगकुक को देखते हुए स्माइल करता है और कहता है आई एम सॉरी जंगकुक, मैं शायद तुम्हें ज़्यादा ही जेलस फील करा दिया हूँ, पर मेरी और तंग में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जैसे तुम सोच रहे थे, वो सिर्फ हमेशा से ही मेरी लिटिल ब्रदर था जिसे मैं मेरी लिटिल ब्रदर की तरह ही प्यार करती हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। और बाकी रही मैं तंग को इस तरह से रेट कर देती हूँ क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारी और उसके बारे में बातें करती हूँ, मैं तुम्हारे बारे में पूछते रहती हूँ, जिस वजह से वो हमेशा शाय फील कर जाता है और कुछ भी नहीं। मैं हैप्पी हूँ कि तुम मुझसे बदल दिया हो, तुम ट्रस्ट नहीं करोगे, तुमने जब मुझे बोले थे कि वो कुकिंग क्या है तब मैं कितनी ज़्यादा शौक था, मैं मेरे कानों पर टच नहीं कर पा रहा था, इतनी ही ज़्यादा मैं शौक था। तंग हमेशा बहुत लोगों के साथ रूट था क्योंकि वो ऐसा करता था, वो लोगों के साथ बातें नहीं करना चाहता था यही एक रीज़न के साथ, पर तुम उसे पूरी तरह से बदल दिया हो, वो अब हैप्पी है, एक स्वीट पर्सन बन गया है और मुझे पसंद है, मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। तब जंगकुक ओनू की बातों को सुनकर शौक था और वो कुछ आंसर करना चाहता था, पर तंग तभी आकर जंगकुक को हग कर लेता है और उसके नेक में अपने फेस को छुपा लेता है। तब जंगकुक उसकी बैक को रफ करने लगता है। तब तंग उस पर करते हुए कहता है प्लीज़ ह्योंग के साथ बातें करो, मैं थोड़ा सा टायर्ड हूँ, मुझे थोड़ा सा सोना है। तब
जंगकुक हाँ कह देता है और तंग कुछ ही मिनट के अंदर जंगकुक की नेक में अपनी फेस को सपाते हुए बहुत ही पीसफुली सो जाता है। तब उन्हें हंसते हुए कहते हैं तंग कभी भी किसी की लैप पर नहीं बैठता है, चाहे जो क्यों ना हो जाए वो कभी भी नहीं करता है। और तुम्हारे साथ तो अलग है, मैं खुश हूँ तुम्हारे साथ। मैं ताऊ को देखकर हैप्पी हूँ, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं बनूंगी, मैं हमेशा तुम्हें हेल्प करूंगी। तब वह सुनकर जंगकुक थोड़ा सा सोचने लगता है। तभी उसके माइंड में एक आइडिया आ जाता है और वो तुरंत कहता है अगर तुम सच में मुझे हेल्प करना चाहते हो तो फिर मुझे एक हेल्प कर सकते हो जिससे मैं ये मान लूँगी कि तुम मेरी लाइफ में खतरा नहीं हो। तब उन्होंने तुरंत कहता है हाँ बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो। तब जंगकुक कहता है एक गर्ल मुझे नेक्स्ट 3 मंथ से फॉलो कर रहा है और वो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है और वो हर वक्त मुझे ये कह रहा है कि वो मुझे बहुत सारा मनी देने वाला है, बदले में मुझे ताऊ को सुनना होगा जो मैं नहीं कर सकती हूँ। तो फिर तुम क्या उसे ये समझा सकते हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तब उन्होंने हंसते हुए कहते हैं ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। तब जंगकुक कहते थैंक्स मुझे हेल्प करने के लिए, बिकॉज मेरी बेबी बॉय भी बहुत ज़्यादा नाराज़ था और वो मेरे साथ 1 डे तक बातें नहीं किया था, जो मुझे मन ने ऐसा फील कराया था। तब उन्हें ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैप्पी था और वो अपने मन में कहता है सच में अंकल ताऊ के लिए एकदम परफेक्ट पार्टनर को चूज़ किया है। मैं कैसे इतने ज़्यादा अच्छे पर्सन को इस वर्ल्ड में देख रही हूँ, मैं ये बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ। सच में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सिर्फ एक ड्रीम देख रही हूँ, पर जंगकुक ताऊ के लिए परफेक्ट है और मैं रिग्रेट नहीं करती हूँ। ताऊ और जंगकुक को एक्सेप्ट करते हुए कि वो दोनों एक साथ हैप्पीली रहेगा। फिर उन्होंने कहता है ओके जंगकुक मैं तुम्हें हेल्प करूँगी और मुझे जाना होगा बिकॉज मुझे वर्क है। तब जंगकुक कहता है यस तुम यहाँ से अगर जाओगे तो फिर मैं शांति पाऊँगी, प्लीज़ गो और यहाँ पर बिल्कुल भी मत आना, मैं तुम यहाँ पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगी। तब उन्होंने हंसते हुए कहते हैं सॉरी जंगकुक बट मैं बहुत ज़्यादा शेमलेस हूँ और मैं दोबारा से आऊँगी, फिर से आऊँगी, फिर से आऊँगी, मैं मेरे नेफ्यू को भी देखूँगी और बहुत सारे मैं तुम लोग की बेबीज़ को देख कर ही यहाँ से आना बंद करूँगी जब मैं खुद सिंगल से मिंगल हो जाऊँगी और मैं जब तक नहीं हो पाती हूँ तब तक मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए हूँ। तब जंगकुक कहते तो फिर हेल्प के लिए प्लीज़ एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ढूंढ लो। तब उन्हें हंसने लगता है और कहते डोंट वरी मैं जल्दी ही ढूंढ लूँगी, पर अगर नहीं मिलता है तो फिर तुम्हारी ये ताऊ तो तभी जंगकुक उसे काट देता है और कहते मैं तुम्हारी प्राइवेट पार्ट को भी काट दूँगी जो तुम यूज़ नहीं कर पाओगे और उसके साथ मैं तुम्हारी वो दिल भी काट दूँगी, मतलब तोड़ दूँगी जो तुम सोच रहे हो उसे अपने बनाओगे, क्योंकि और सिर्फ कुछ मंथ वेट करो उसके बाद मैं तुम्हें रिजल्ट दिखाऊंगी कि मैं कैसे तुम्हारे दिल को तोड़ती हूँ। तब उन्हें सुनकर हंसने लगता है और कहते हो कि यहाँ पर कोई जल रहा है, बहुत ज़्यादा बदबू आ रहा है जलने की, जल्दी से जाकर उस आग को निभाओ। तब जंगकुक कहते यहाँ से अगर तुम जाओगे तो फिर ही वही आग निभेगा। तब उन्हें एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहते तुम बहुत ज़्यादा रूड हो, मैं जा रही हूँ। और तभी जंगकुक कहते तो फिर यहाँ पर बैठे क्यों हो, जल्दी से जाओ। तब उन्हें सच में वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक एक लंबा सांस तोड़ता है और कहता है तुम भी बैड नहीं हो, पर मैं तुम्हारी पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ बिकॉज मैं इस वर्ल्ड के किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करती हूँ। तंग सिर्फ और सिर्फ मेरा है और मेरा ही बनकर रहेगा, चाहे जो भी क्यों हम लोग की लाइफ में आने के ट्राई क्यों ना करे, पर कोई भी हम लोग को अलग नहीं कर सकता है। वो जितनी भी ज़्यादा पावरफुल हो या तो ना हो, पर मैं हर वक्त तंग को कसकर पकड़ कर रखूँगी। और जंगकुक ये कहकर तंग की फोrehead पर एक किस करता है और तंग को बारिश में अपनी गोद में उठाते हुए उसे लेकर अपने बेडरूम की तरफ जाने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।